बेटी कैसे भन्ना रही है। क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? हाँ। बेटी मैं नहा रहा था। तुम नहा रहे थे? देखो मैं देखो नहा रहे थे? नहा के आया हूँ बिल्कुल। बाथरूम एकदम सूखा है और तुम नहा रहे थे? अरे पिछले 3 सालों से यही तो करता आ रहा हूँ बेटी के, बाथरूम सूखा और मैं नहा के आया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे बाप हो हकीकत में। देख ले। अरे एक बात बताओ, हाँ। कंजूसी की भी कोई हद होती है? क्या बात है? पिछले 1 महीने से हाँ। वो साबुन हमारे घर का खत्म नहीं हो रहा जो तुम्हारे बाथरूम में रखा है। तुम नहाते हो, क्या करते हो? खत्म होगा भी कैसे बेटी? मैं उसको रूमाल में लपेट के नहाता हूँ। देखो सुनो, उससे झाग ही तो होते हैं, साबुन खर्च थोड़ी हो रहा है। पर बेटी मैं तो आधी बाल्टी पानी से नहा लेता हूँ। पर बेटी तू मतलब इतना बिल करती है हमारा? और क्या, ऐसे थोड़ी नहीं, कुछ कुछ करना नहीं आता मुझ पे। इतने 4-4 5-5 बाल्टियों से लाएगी तो बेटी मेरा क्या होगा? क्या होगा मतलब? मैं लुट जाऊंगा। एक्सक्यूज मी पिताजी, जरा मेरी तरफ देखिए, क्या होगा? बोलो बेटी। क्या होगा? ये होगा हाँ। कि एक बात बताओ, जब इतनी यूनिट बनेंगी और बिल इतना जाएगा तो मेरे पैसे पूरा धन चला जाएगा घर का। बेटी मत नहाया कर। और हाँ, एक बात और सुनिए, वैसे तो मैं तुम्हारे यहाँ का कोई यूज नहीं करती। अच्छा। क्योंकि तुम कंजूस इतने हो, ठीक है? अगर मैं अपने ससुराल से जो सामान लेके आई थी वो भी तुमने कहाँ छुपा के रख दी? अरे साबुन, जिस कंपनी के साबुन से मैं नहाती हूँ, तुम्हें पता है कितने का एक साबुन आता है? 500 रुपए का। अरे तो तू फिर अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? यहाँ क्यों हमारे ऊपर टंगी हुई है? पिताजी क्या बात है? बहुत काम कराते हैं वो लोग। मुझे बताती बेटी, मुझे बताती। अब यहाँ तो तू एकदम मस्त मौला घूमेगी, रमखल्ले मारेगी। और वैसे भी पिताजी, हाँ। मुझे टेंशन लगी रहती है। अच्छा। कब आप चल बसे मेरे रह। कहने का। पिताजी। हाय दीदी। हाय सपना। पिताजी Good आप क्या कर- morning। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? दीदी हमारी जैकेट कैसी लग रही है? वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही है। पर कितने रुपए की खरीदी बेटी है? बस पिताजी 5000 की। 5000 की? क्या हुआ पिताजी? मुझे चक्कर आ रहे बेटी, साथ मुझे। पिताजी, पिताजी क्या हुआ ये तो बर्बाद पिताजी? करके मारेगी। क्या होगा? लुटवा देगी हमें तुझे। बताओ तुझे भी। अरे पिताजी, अरे पिताजी जैकेट तो ऐसी ही आती है ना? पिछले 10 सालों से फटी फटाई जैकेट पहनता हुआ आ रहा हूँ मैं, कोटी। दीदी आपको पता है? हाँ? सबसे बड़े वाले मॉल में से लेके आई हूँ। हाँ। हाँ। जो हमें बर्बाद करके मारेंगी ये। ज्यादा महंगी नहीं है, पर 5000 रुपए कॉमन सी बात है ये तो। 5000 रुपए फिर पिताजी। भी देखो ना दीदी, पिताजी कैसे करते हैं। 5 लाख की नहीं है, मात्र 5000 रुपए। मेरा खून जला जा रहा है। सबसे सस्ती वाली है ये। हाँ। हम्म। तो तू इतनी सस्ती वाली क्यों लेके आई? कम से कम 10-15 हजार रुपए के पे हाथ रखना था ना। चुप कर। दीदी 5000 में तो उनका कलेजा चुप फटा कर ले है। तुम भी। एक बात बताओ, मैं तेरी शादी तेरी मर्जी से हुई, लेकिन वहां से मुझे चलो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन तूने अपनी मर्जी से शादी की, पर इसकी शादी मैं इसकी मर्जी से नहीं, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। क्या पिताजी? करूंगा और करोड़पति घर में करूंगा। यहाँ से धन आए जाए ना आए मुझे पैसा। कम से कम कंजूसी की भी कोई हद होती है। तुझे पता है अगर चाय में मक्खी पड़ जाएगी ना, चूस तो लेता हूँ उसे। चूस लेते उसमें से भी। माय गॉड, लगता ही नहीं बस कि दीदी, हमारे पापा ये हैं। महाकंजूस पिताजी बस हमें ही मिले थे। बेटी। वैसे मैं ये कह रही थी। चौधरी साहब। अरे कौन? अरे चौधरी साहब। कौन है? अंदर आ जाओ, अंदर जाओ तुम दोनों। पिताजी कौन है? हम भी तो देखना चाहते अरे हैं। चुप करो, जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ अंदर, आ जाओ आया भाई शादीलाल, अंदर आया, अंदर आया। दूर से अरे अंदर से गरीबी की बू आती है। अरे भैया, मैं एक बात कह रहा था तुमसे। हाँ। कि मैं एक रिश्ता लाया हूँ तुम्हारे पास लड़की के लिए। तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई है, उसके लिए शादी वादी करनी है नहीं करनी? अरे शादीलाल, तूने एक बेटी की शादी कराई थी मेरी पहले। हाँ, तो? हाँ, तो अरे वो ऐसा करता, उसमें कुत्ते, नालायक, जलील, बेहूदे लोग। अपनी बेटी में कमी नहीं बताएगा कि मेरी बेटी की क्या कमी है? सर उठा रखा था, सारे घर को नचाया था, तो इसी वजह से तो उन्होंने भेज दी तेरे घर पे। ये हल्का है कि मेरी बेटी में क्या कमी है रे? बेटी में लाख कमी है तेरी बेटी में। चुप कर। हाँ। दौलत राम जी, भोली शादी। तुम वैसे तो दौलत राम हो, मगर कंजूस बहुत हो तुम। पैसे की तरफ से तो बहुत ही कंजूस हो। आज पता चला है हल्का। पता तो हमें बहुत दिन का है, जिस दिन से हमने इस घर में कदम रखे थे। अरे तो फिर कदम रख के तो हम हैं चालाक। अब बता तू जब आगे। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी का हमने इतना बढ़िया रिश्ता कराया था कि वो 1 कप की चाय की कह दे तो तुम्हारी बेटी सर उठा लेती है और उनकी नाक में दम कर रखा था बहुत ज्यादा, इसीलिए वो यहाँ है। अब मेरी बात समझो। हाँ। कि छोटी बेटी का कहीं करा दो रिश्ता तो अच्छी बात है,
कर तो देंगे शादीलाल, पर रिश्ता लेके आए उसके लिए अच्छा सा। रिश्ता इतना बढ़िया कितनी बार कहूँ तुम्हें सुनाई में नहीं आता। आ तो रही सुनाई में, पर बोलो रिश्ता कैसा है? रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है। कमाता कितना है? भाई 30-35 हजार रुपये, 40 हजार रुपये, कोई पता नहीं है उसकी तो। 30-35 हट, मैं इस घराने में शादी करूंगा है? मुझे अगर जमाई चाहिए मेरा, मेरी लड़की के लिए अगर लड़का लेके आ रहा है तू, तो तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए कमाने वाला चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इतना तो तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा। और शादीलाल एक बात बता, हाँ। मेरी बेटी की शादी है, अरे मुझे दहेज देना थोड़ा है, मुझे तो दहेज लेना है। अरे दौलत राम जी, ये तो तुम पाप कर रहे हो, देने की जगह और ले रहे हो। शादीलाल नरक में जाओगे, नरक में। तुमने अपनी जगह लिखवा रखी होगी नरक में पहले से वैसे। हमारी तो कोई पता नहीं है कहाँ लिखी है कहाँ ना लिखी, आज है कल नहीं है। ऐसा है, अगर मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेके आ रहे हो तो रिश्ता मुझे 5 से 6 लाख रुपए कमाने वाला लड़का चाहिए। वैसे शादीलाल चाय पियोगे? अरे चाय, अरे मालिक साहब चाय क्यों नहीं पियेंगे, हम तो पी लेंगे, जब मालिक साहब पिलाएंगे तो हम तो पी लेंगे चाय। तो इस गेट से बाहर निकल के पीना, दफा हो जाए यहाँ से। बड़ा ही कंजूस आदमी है। बताओ, एक हफ्ते से मैंने चाय नहीं पी दूध वाली। दूध इतना महंगा हो गया, पैसे खर्च करने में भी डर लगता है, और ये चाय पीने आ गया। हल्का बड़ा ही कंजूस आदमी है, बेशक बड़ा है मगर 2 पैसे की अकल नहीं है इसमें। इतना लखपति बनता है अपने आप को कि बता 6 लाख 7 लाख का तो रिश्ता चाहिए, वो भी वो अच्छा है कि इसमें लड़का नहीं है। लड़का होता तो जाने क्या मांगता, एरोप्लेन मांगता। वो तो अच्छा है कि लड़की लड़की हैं सारी। वो तो बताऊंगा, इसने आज मेरी बहुत बेइज्जती कर ली है, इसका बदला तो मैं एक ना एक दिन लेके रहूंगा, बताऊंगा इसे जरूर। दीदी दीदी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? दीदी फ्री हो ना? हाँ मैं तो फ्री हूँ। तो मूवी देखने चले? आज गोविंदा की पिक्चर लगी है, कुली नंबर 1। वाह, माय फेवरेट पिक्चर चल रही हो। लेकिन क्या हुआ? पिताजी। अरे पिताजी को तो हम चूना लगा देंगे। पिताजी को चूना लगा देंगे? और क्या, उनसे बोलेंगे। पता लग गया ना, पूरा घर सर पे उठा देंगे। अरे दीदी, पिताजी से नंबर 1 है हम। ये तो बात सही है। एक काम करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। अच्छा दीदी, और क्या, इससे अच्छा लगा अपने। 500 के नोट अंदर कौन गिन रहा था कल? मतलब तेरा क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है, कल तो आप गड्डियाँ गिन रही थी, सारे 500 के 2-2 हजार के नोट गिन रही थी। तो वो मैंने अपने हीरो के हार बनवाऊंगी मैं, वो आवारागर्दी के लिए थोड़ी नहीं है, फिल्में देखने के लिए थोड़ी नहीं है। वो मैंने अपने लिए रख रखे हैं। वो तो मेरे ससुराल से मैं खुद लेके आई थी पैसे जब आई थी, और वो पिताजी के पैसे थोड़ी है जो उन पर कोई भी हक जता सकता है। मेरे पति के पैसे मैं ही तो जता सकती हूँ उन पर। अच्छा दीदी, क्या हमारा वहाँ कोई हक नहीं है उन पैसों पे? लेकिन फालतू खर्च करने के लिए नहीं है, जैसे कि हाँ, अभी तू कह रही है फिल्म देखने चले। अब तो आपको फालतू ही लगेंगे, क्योंकि अब वैसे भी उसका मुझे एक डायमंड वाला सेट बनवाना है। अब देखना ये भी काफी पुराना हो चुका है ना, तो हाँ। इसे हटा के दूसरा नया डालूंगी ना तो गले आप में। मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं सकती। अभी देख, तेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, देख सुन, तेरी शादी हो जाए ना, तो शादी तो हो बहुत बड़े घर में, बहुत पैसे वाला घर हो। वैसे पैसे वाला तो मेरा भी घर था, लेकिन साले वो काम कराते थे मुझ पे, इसीलिए मुझे वहाँ रहना रास नहीं आया। देख सुन, तेरी शादी हो जाए, अपनी सास को, वैसे तो कोशिश करना कि सास ना हो, ना ही कोई ननद हो तेरी, ठीक है? बस खाली पति हो और पत्नी हो, और कोई ना हो। अच्छा। अकेला लड़का हो, ठीक है। और अगर हो भी ना तो सबको अपने काबू में रखना। वो कैसे? उंगलियों पे नचाना सबको, ताकि तू पूरे घर पे राज कर सके, जैसे कि मैं। लेकिन दीदी आप तो यही रहती हो। अब मैं तो यहाँ घूमने आई थी, और वैसे भी पिताजी मुझे याद आ रही थी पिताजी की, तो इसलिए तो घूमने फिरने आ जाती हूँ मैं तो। अच्छा, वरना घूमने फिरने। ज्यादातर वैसे तो मैं वहीं मेरा मन लगता है, वैसे तो यहाँ मन भी नहीं लगता। अच्छा दीदी, आपका 3 साल से भी घूमना फिरना नहीं हुआ तो यहाँ का? कहना क्या चाहती है तू? इसका मतलब ये है कि तू मुझे ताने दे रही है कि मैं यहाँ रहती हूँ, है? नहीं, अभी तो आप ये कह रही थी कि मैं तो अपने घर पे राज करती हूँ, तो ये कैसा राज हुआ? 3 साल से तो आप यहाँ पे पड़ी हुई हो। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, और ये
तू नहीं समझेगी, इसीलिए तो मैं तुझे समझा रही हूँ। ये सब दिमाग का खेल है। मैं यहाँ रहने के बाद भी उन लोगों पर राज करती हूँ, देखा? और इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि अगर शादी होने के बाद तुझे यहाँ रहना पड़े ना, तो उनको अंडर में कैसे लेना है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जीने नहीं देती है। हकीकत बता रही हूँ मैं तुझे। अब बाकी समझना तेरा काम, समझाना मेरा काम। अच्छा। हाँ, क्योंकि देख तेरे मेरे रास्ते तो अलग अलग है ना, बहन बहन ही तो है हम। अच्छा चल छोड़ जो भी है। अब ये बताओ, सो चलना है या नहीं? हाँ। 3 बजने को आए, पैसों का इंतजाम कैसे करें? कैसे करें ये तो है। एक काम कर, तू ना बीमारी का बहाना बना दे। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती। अरे पिता क्यों? क्यों क्या? पहले भी पता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी ना, हाँ। तो पिताजी से बीमारी के बहाना करके 1000 रुपये ले गई थी। अच्छा, हम्म। अब क्या करें? अब सारे क्या? अब तुम बहाना लगाओ ना। अरे पिताजी को अगर पता लग गया कि मैं वो, तो ससुराल भेज देंगे। तुम्हें तुझे नहीं पता, वो ऐसे ही है। आप बड़ी हो ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं पिताजी। आपको तो नहीं। यूं ही दे देंगे। आइडिया। आइडिया? हाँ, क्या? एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पिताजी अपनी पूरी जमा पूंजी हमें दे देंगे। एक वो साथ कैसे? तो नहीं देंगे, वो मैं बताऊं। एक काम करेंगे, हम ये कहेंगे उनसे कि एक करोड़पति लड़का है, यानी कि बहुत हमसे भी ज्यादा। हम जैसे तो उस घर में नौकर रहते हैं, ये कहेंगे। और वो तेरा दोस्त है और उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है। मैं कहूंगी इसका दोस्त है वो, और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत पैसे वाला है। अब मैं इनके पिताजी अगर हम जाएंगे तो गिफ्ट तो लेके जाएं, ऐसे अगर वो हमारे बाप है तो हम भी उनकी बेटी है। चल अब छोड़, पिताजी के कमरे में चलते हैं, देखते कर रहे क्या है वो। चला। ठीक है चलो। चलो दीदी जल्दी चलो। पिताजी, पिताजी बेटी, क्या कर रहे थे अंदर? बेटी ऐसा था, वो 10 का नोट फट गया था, मैं उसे चिपकाने में लगा हुआ था। ये लग रहा मेरे हाथ चिपक रहे हैं इससे। पिताजी 10 रुपए के चक्कर में तुमने 5 रुपए की ये खराब कर दी। फेविक्विक। फेविक्विक, हाँ। बोल ले। अच्छा और पिताजी 10 का नोट नहीं चला, फिर क्या करोगे? बेटी इसके मारे तो अच्छे अच्छे चल जाते हैं। पिताजी आजकल जो जितने भी मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं, फटे हुए या फेविक्विक से जुड़े हुए नोटों को नहीं लेते। हम चलाएंगे। हमारा नाम जानती है तू क्या है? अच्छे से पता है। अच्छा चलो छोड़ो ये बात। पिताजी क्या बात है? हम जरा बाहर जा रहे थे। कहाँ पे? दोस्त का बर्थडे है तो हम वहाँ जा रहे थे। अच्छा तो जाओ, निकलो। क्या? सुन तो लो। क्या बात है? क्या सुन? अरे तो हमारी कुछ बातें तो सुन लो, तभी तो जाएंगे। पिताजी इसका जो फ्रेंड है ना, जो दोस्त है इसके कॉलेज में जो पढ़ता है, रेंडा? इसका दोस्त। अच्छा दोस्त। हाँ हाँ, और वो ना बहुत ज्यादा करोड़पति है, बहुत ज्यादा। अब हमें तो उसके सामने जाने में बहुत, इतने बड़े होटल में, ताज होटल में तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है पिताजी। हो बड़े बड़े आदमी आए, 4 मंजिला तो केक मंगाया है। और पिताजी आप जैसे तो नौकर खड़े होंगे जो परफ्यूम छिड़कते हैं। चुप कर, अपने बाप को नौकर बताती है? नहीं पिताजी, कसम से वही चीज है। मुझे तो कल मैंने उसकी सोशल मीडिया पे फोटो देखी, तब मुझे पता चला। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर हम जा रहे हैं, बस इसका बहुत करीबी फ्रेंड है, इसे बड़े मन्नतों से कह रहा था, इसे पसंद भी बहुत करता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कॉलेज में पढ़ते हैं ना साथ साथ दोनों। अच्छा हाँ मेरी बेटी को। हाँ। अच्छा वैसे हम लेके क्या जाएंगे वहाँ पे? क्या लेके जा रही है? दीदी केले लेके चलेंगे ना? हाँ वो 5 रुपए। है? नहीं, केले लेके जाओगी? इतना बड़ा इसका दोस्त है, केले लेके जाओगी इतने बड़े होटल में? नहीं बेटी। तो पिताजी क्या लेके जाएं? मैं बताऊं तुम्हें, 950 रुपए का कुछ उसके लिए अच्छा सा पुरस्कार खरीद के ले जाना बेटी। 950 रुपए का? पूरा 1000 का भी नहीं पिताजी? चुप कर, 50 रुपए बच के आएंगे बेटी, वो रख दूंगा मैं कहीं। तो दे दीजिए। मन तो नहीं कर रहा है बेटी, पर तूने करोड़पति बताया है ना, इसलिए तू भी जा रही है ना साथ में? जी पिताजी। क्योंकि मेरी तू एक इकलौती बेटी ऐसी है जो मेरी तरह है बिल्कुल। आ जाओ दोनों। चलिए आ जाओ। ठीक है पिताजी चलो। आ जाओ। अरे रहीमा, अरे एक कच्चा है ला रहा हूँ सेठ। मलाई मार के। ला रहा हूँ। उसने दिमाग खराब कर लिया पूरा दिन। हाँ, पूरे दिन दिमाग का। अरे तू नया आया बिन बनाता हुआ ये नट बोल्ट से कसते हुए।
मेरा तो काम है वैसे वैसे। तो ये काम यही रह गया है। क्या करूं सेठ जी, जिंदगी इतनी खराब हो गई है। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है, अरे जन्म बना आपसे ज्यादा मेरी खराब है। पैदा होते माँ बाप चले गए, जब दुनिया में आया तो एक स्कूल था, स्कूल में उन लोगों ने भी, अनाथ आश्रम वालों ने मुझे भगा दिया क्योंकि मैं ज़्यादा खाता था। उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी जैसे करके गुजर बसर कर रहा हूँ। अभी इस मालिक से इतना परेशान हूँ, पूरे दिन काम कराता है लेकिन तनख्वाह देने का समय आता है तो इसकी अम्मा मर जाती है। यही तो दिक्कत है बस। अरे यार, तुझसे अच्छा तो तेरे मालिक के गैराज के बराबर में ये चाय वाला है ना, वो तुझसे अच्छा कमाता होगा। सही कह रहे हैं आप। मगर मैं बताऊं शादीलाल जी, उसकी जो पत्नी आई है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हूर की परी आ गई। हमारी तो रातें भी खराब हो चुकी हैं क्योंकि कोई पत्नी नहीं है। आप हमारी शादी के बारे में सोच नहीं रहे, कुछ सोचो ना। पता है आपको, मैंने जोड़ के एक एक पाई करके 21,000 रुपये जमा किए। 21,000? 21,000 में शादी होती होंगी पागल? क्यों? उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए शादी के लिए। मतलब? हाँ, शादी का यूं ही समझ रहा है कि 21,000 रुपये में शादी हो जाएगी। शादीलाल जी, मुझे एक थोड़ा सा अनुमान बताइए कि कितना पैसा चाहिए होगा। कम से कम 2 लाख 3 लाख तो होने चाहिए। 2 लाख? 2 लाख में तो मेरे माँ बाप मुझे पैदा करके मर गए। कहीं ऐसा ना हो पैसा पैदा करते करते मैं मर लूं। आप ऐसा करिए। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करेगा ना तो ऊपर वाला खुद मेहनत तो देगा। कर ही रहा हूँ, मेहनत कर करके तो आज ये हालत हो गई है कि कोई बात नहीं शादीलाल जी, आपकी जैसी इच्छा। अब मुझे तो लगता है भगवान ने मेरे लिए कोई लड़की ही नहीं बनाई। शादी करने चला था 21,000 में, वो भी शादियां होती हैं। और अरे 1 मिनट रुक, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब क्या सेठ जी, आपकी मैयत आने वाली है जो आपने मुझे बुलाया है? अरे नहीं बेटे, तुझसे थोड़ा ये काम था मुझे। बेटी? हाँ? वो भी मुझसे काम? अभी तो आप मुझे दुत्कार के फटकार के यहाँ से भगा रहे थे। अरे और मैं- अब आपको काम पड़ गया। तू बच्चा है तो डांटना फटना तो मेरा फर्ज बनता है बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तेरे बात से मैं कुछ सोच रखा है। मेरे बारे में हाँ, क्या सोचा है? बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक तो सही। थोड़ी देर के यहाँ पे क्या कोई अंताक्षरी चल रही है जो आप मुझे खेल कूद के बताएंगे? अरे बताइए, कोई बात है तो बताइए, नहीं तो मुझे अपना काम करने दी। मैं तेरा एक फायदा करा रहा हूँ। मेरा फायदा? हाँ, जिससे तू खुश हो जाएगा बहुत। तो बताइए तो सही। तुझे शादी की कह रहा था ना, मैं तेरी शादी करा दूंगा। मेरी शादी? हाँ, सही में? और इतने करोड़पति घर में कराऊंगा, इतनी सुंदर दुल्हन लाऊंगा तेरे लिए कि तू भी ख्वाबों में सोचेगा। जो कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। कि उसकी बहू मेरे ख्वाबों में आती है, ख्वाबों में? भूल जाएगा। इतनी सुंदर बहू और इतने करोड़पति घर में तेरा रिश्ता ले जाऊंगा। सेठ जी, आप- मगर एक शर्त है मेरी तुझसे। बताइए। शर्त ये है कि जितना भी तुझे मिलेगा वहां से, उसका लड़का वड़का तो है नहीं है, सब लड़कियों का ही है। जो कोई भी बात नहीं, आप बताते जाइए बस। जो भी हिस्सा मिले उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा। सेठ जी देखिए, आप जब मुझे, तो मेरा फायदा है कराने में। वो बात सही है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे पुदीने के पेड़ पे चढ़ा के और नीचे गिराना चाह रहे हो? अरे देखिए, मैं नहीं, पहले से ही नहीं। मैं अपनी तकदीर से परेशान हूँ और आप मुझे इतने जो ख्वाब मत दिखाइए जिससे कि मैं बिल्कुल ही नहीं 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 बेटा, उदास ना हो। देखिए सेठ जी, सुनहरे ख्वाब तो आप दिखा रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि इन सुनहरे ख्वाबों के चक्कर में मैं और गड्ढे में चला जाऊं। पर हाँ, आपने जब शादी की बात की ना, मन में बड़ी भावना सी उठी, पसीने आने लगे और सोच सोच के कि क्या होगा उस दिन, जिस दिन मेरी शादी होगी, सुहागरात बनेगी। देखिए, फायदे की बात आप छोड़िए, वहां से जितना भी मिलेगा ना वो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन बस मुझे तो एक ही चीज चाहिए। क्या? गलत मत समझिए सेठ जी, मुझे तो बस बीवी चाहिए, बीवी। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो शादी के बाद सबको मिलती है, तुझे भी मिलेगी। नहीं, जो खाना बना के दे, शाम को मैं आऊं तो कहे आप आ गए, और सुबह मैं जब जाऊं, अरे सुनो जी एक कप चाय ले जा। हाँ देख, सुनो जी, रिश्ता विश्ता तो सब तेरा करवा दूंगा। हाँ। उसकी फिक्र मत कर। ठीक है। दुल्हन भी तेरे घर आ जाएगी। ओ। मगर मेरी एक बात सुन। बताइए सेठ जी, ये क्या करने के लिए आप कह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चक्कर में मुझे जेल में चक्की अरे पीछे पड़े। नहीं 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 नहीं, ये राज की बात है जो मैंने तुझे बताई है। देखिए सेठ जी, मैं इतना जानता हूँ, देखिए गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जी रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो आपके इस घोटाले के चक्कर में कहीं मेरा घोटाला बन जाए और मैं जिंदगी भर जेल में ऐसा चक्की कुछ नहीं पीसता रहूं। सुन, जो जो मैंने कहा है हाँ? वैसे वैसा कर, ठीक है? ठीक और जैसे मेरे कहने में सेठ- चलेगा। सेठ जी मेरी बात सुनिए, मैं जो आप ये कह रहे हैं कि मेरा हुलिया बदलने से और मेरी शादी हो जाएगी, तो
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन लोगों को असलियत पता पड़ जाए उसके बाद। अरे मैं हूं तो सही, अब तो ये समझ ले कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। अच्छा ठीक है, बाकी का सब टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। हवेली ले लूंगा, हाँ? जैसे फिल्मों में ले लेते हैं किराए पे। हाँ, देखा है, ऐसे ले काफी लूंगा बार देखा है। और तेरे अच्छे कपड़े वपड़े बन जाएंगे। ठीक है। तू मेरा बेटा और मैं भी करोड़पति बन के उनको दिखा दूंगा, तो रिश्ता आराम से हो जाएगा। सेठ जी उसने चाय नहीं पिलाई, मैं पिलाऊंगा आपको अंदर। चल 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 चल। अरे सेठ जी, सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ हो? क्या हो गया, कोई गरीब मर गया क्या? अरे तुम पे तो यही बातें आती हैं, हर समय गरीबों को मारते रहते हो। अच्छे तुम लखपति हुए हो। शादीलाल बू आ रही है तेरे में से, दूर है। बू बू क्या? अभी तो तुम मुझे गले लगाने की इच्छा रखोगे, थोड़ी देर बाद बात सुनोगे तो बात ऐसी है खुशी की। ऐसी बात हाँ। है जो मैं तुझे गले लगाऊंगा। बोल बोल बोल। मेरा काम तो यही है, एक बताऊं तो। अरे बता तो दे, कौन सा ऐसा तू काम करके आया जो कौन सा तूने नोटों का पेड़ लगा दिया जो मैं तुझे गले लगाऊंगा? अब ये समझ लो कि लोटो का पेड़ नहीं, लोटो का झरना और बह रहा है, ऐसा है मेरे पास कुछ। क्या मतलब? हाँ, मतलब क्या? बात ये है कि मैं ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ कि तुम तो इसके यहाँ नौकर लगोगे। हाँ। पता है उसके यहाँ इतने कोठियां हैं उसके वहां शहर में तो। अच्छा? हाँ, और जवाब नहीं उसका खूबसूरती का, उसके पहनने ओढ़ने का, लाखों के तो कपड़े पहनना पसंद करता है। अरे वाह, वाह। टुच्चे मुच्चे कपड़े तो वो पहनता ही नहीं है। शादीलाल जरा मेरे काट के दिखा। काट के? काट 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 अरे काट के दिखाऊं। काट, नोच के नहीं, काट के। मैं सोच रहा था, मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ। अच्छा, उसके शादीलाल। यहाँ करोड़ों की तक कारपेट बिछ रही है। अरे हाँ, क्या हम बात? तुम जैसे तो नौकर, तुम जो अपना दिखाते हो ना पैसे वैसा। शादीलाल हाँ। मैं तुझे गले लगाऊंगा भाई। गले क्या? अभी तो चाय पिलाऊंगा, तो चाय क्या, मुझे लस्सी भी पिलाओगे? चाय पिलाऊंगा। चलो। तो सही है, चाय पिलाऊंगा गर्मा गर्म। देख शादीलाल, बाहर का कुत्ता अभी तक मेरे घर में नहीं आया। क्या? मेरा मतलब कि देख, एक बात बताऊं, आज मैंने तुझे चाय पिलाई है पहली बार अपने घर में, अच्छा, जिसमें 5 रुपए की चीनी, 2 रुपए की पत्ती, 1 रुपए का अदरक और पानी। तो इस चाय का लिहाज रखना, मुझे लड़का ऐसा दिखवाना जो कि अरे तुम भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। तुम्हारा है क्या है तुम्हारे पास? भूल कल जाओ। तक तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, आज उसके आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ। शादीलाल, हाँ। मुझे पता है तू बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हें कुछ पता है? क्या पता मुझे? 50 करोड़ की तो जमीन खरीदी है अभी उसने, जिसपे जो वो बनाएगा अपना होटल। करोड़ तो लगा। अरे अरे सेठ जी, अरे सेठ जी। हाँ, क्या है? होश में तो हो? मैं होश में हूँ। मैं हाँ। शादीलाल, हाँ। मुझे वो लड़का दिखवा अभी, चल। लड़का? समय भी है, तू चल जल्दी। चलो तो ऐसी क्या बात है, मैं दूर से दिखा दूंगा तुम्हें। देख शादीलाल, देखो सामने है ना, अच्छा सामने। ये लड़का हाँ, देखा अंडा कैसा लग रहा है देखने में? गोल मटोल। और देख ये मायना कर रहा है ना, अच्छा, ये सब इसी की जगह है। ये हल्का यहीं से दिखाएगा, मुझे पास ले जाएगा। पास से, मगर एक बात सुन ले। क्या है? उसके पास जाके बकचोदी मत करना बिल्कुल भी। क्या करूं फिर? वो अमीर लोगों से तो सख्त नफरत करता है। फिर मुझे क्या बनना और पड़ेगा? हम जैसे बिल्कुल मेरी तरह बन जा, गरीब। देहाती सा निहायती बिल्कुल गवार। मैं फुक्का बनूंगा। हाँ, तू हाँ। चल तो सही। चल। रिश्ता इसी से होगा मेरा। वाह, इधर अपना स्विमिंग पूल एंड लास्ट शादीलाल, दिस इज पार्क। अरे नमस्ते शादीलाल। अरे नमस्ते बेटे, और कैसे हो? छी, ये किस गरीब को डाला है आप? अरे निकलो यहाँ से। अरे बेटा, नाराज नहीं होते, अच्छी बात नहीं है नाराज होना। तू तो मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है। नहीं तो वो तो आपकी बात सही। बात ऐसी है कि मैं इसको इसलिए लाया था कि इसकी बेटी है, तो मैं रिश्ता लेके आया था। इसका रिश्ता? हाँ वो भी मेरे लिए? हाँ। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इसका रिश्ता आप मेरे साथ कराएंगे? मेरी बेटी का, नहीं, मेरी नहीं। बेटी का, मेरा हाँ, रिश्ता नहीं। बेटी का ही बोल रहा हूँ मैं, बेटी का ही बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, मैं आपको अच्छी तरह पता है ना कि मुझे पैसे वालों लोगों से सख्त नफरत है। मैं एक गरीब परिवार की एक सुंदर सुशील लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि दौलत की तो कमी है ही नहीं। अपने प्राइवेट जेट्स हैं, शिप्स चल रही हैं अपनी समुद्र में इतनी सारी, और क्या कहते हैं, इतना बड़ा कारोबार है। पापा अमेरिका में जाके इतने सारे मॉल्स क्रिएट किए हैं उन्होंने, मॉल्स चलाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से शादी, आप जा सकते हैं। शादी वाली तरह। अरे नहीं बेटा, ऐसा है, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो दूर रह के बात कीजिए। हाँ, ऐसा है बेटा, हम तो खानदानी भिखमंगा है। हम तो खानदानी भिखमंगा है, पर हमारे पिताजी पुरखे वो छोड़ गए थे जमीन जाना, उन पे हम उड़ रहे हैं। हम लोग धुर रहे हैं। अंकल देखिए प्लीज,
मुझे ये सब बातें मत बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ आए क्यों हैं? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा? प्लीज आप मेरी बेटी को देखो तो सही, मेरी बेटी को तो देखिए शादीलाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज इस आदमी को यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि मेरा काफी काम अटक रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी काम में नुकसान हो। हाँ हेलो, हाँ केशव, ऐसा करना, वो 2 करोड़ जो है वो डैडी के अकाउंट से और क्या कहते हैं छोटे वाले के अकाउंट में डाल देना। उसको स्टडी के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, तो उसने बोला तो डैडी से बोल के उनसे साइन करा के चेक पे और 2 करोड़ का चेक उसको दे दो, क्योंकि हाँ, अरे उसका बर्थडे है, तुम्हें पता तो है यार, अच्छा अच्छे से उसका बर्थडे, उसको पार्टी करने दो, एंजॉय करने दो। अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। चलो ठीक है, ज़्यादा मुझ पर बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी देखना है कि होटल कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, बाय। आप लोग अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रहे हैं। हाँ तो जाइए। नमस्ते। ठीक है, चल। वाह शादीलाल, देखिए जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा रिश्ता लेके आया तू मेरा। तो तुमसे मैं कह ही रहा था कि करोड़पति अरबपति है वो तो। दिल प्रसन्न हो गया। शादीलाल, अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो इसी लड़के से होगी। अब मैं कहीं अपनी बेटी का रिश्ता लेके नहीं जाऊंगा। देख शादीलाल, तू चक्कर चला दे, जादू मंत्र फेंक दे, कुछ भी कर दे, पर ये लड़का मेरा। हाँ हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। मेरी लड़की की शादी इससे ही होनी चाहिए। तुझे मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, तू जो बोलेगा वो। हाँ मगर ऐसा है कि कुछ खिलाना पिलाना ये भी तो करना पड़ता है, उसके लिए तो मैं अपनी गांठ से थोड़ी ना दूंगा। चिंता मत करे, तो आप ही देना मुझे खर्चे के लिए पूरा पैसे। खर्चा मैं ही झेलूंगा, हाँ। चिंता मत कर। क्योंकि नौकर चाकरों को देने पड़ते हैं 50-100 रुपए, उसको चाय पानी की पूछना पड़ता है। जब इससे मिलूंगा, जब इससे बात करूंगा तुम्हारी बेटी की, समझ गए? वो खर्चा मैं नहीं झेलूंगा, तुम झेलोगे उसे। मुझे रोज के हिसाब से चाहिए तुमसे, ठीक है? ठीक। अब चलो। पर हाँ, तो आप शादीलाल मेरे घर में कहाँ जा रहा है? तू अपने घर जा, मेरा घर तो आगे है। हाँ तो तुम जाओ, तो जल्दी पक्की करके बात हाँ, आना जरूर। चिंता मत करो। जाओ जाओ जाओ, और चाय पी के जाएगा। हाँ तुम जाओ, तुम अपना लो देखो। अब बेटा फंसो है तू जाल में, अब तो ये देखूंगा मेरी बेइज्जती का बदला तो उसे कैसे लूंगा। बेटा चिंता मत कर। हाँ लल्ला सेठ जी, कहाँ फंसा रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है, फंसा नहीं रहा तुझे, मैं तुझे बहुत बढ़िया जगह भेज रहा हूँ। मैंने कैसा किया? और सुपर हिट, तू तो फिल्मों में काम करने लायक सेठ जी, है। मैंने ये भी बनाया, देखो आपकी वजह से। अरे मुझे तो मालूम नहीं था कि तू इतना दिमागदार है, कि तू नट बोल्ट कस कस के ऐसी चीज चलो मैं कौन है कि जमीन पे निकला हुआ है ऐसे? अरे जा रहे हैं, बराबर? अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? मालिक खड़ा है उधर। चलो भाई, अबे ये ले जाओ अपना स्टैंड। ये कौन गरीब है? अभी तो मैं जवान हूँ। सपना, सोनिया, क्या हुआ पिताजी? क्यों चिल्ला पिताजी, रही हो? आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुश होने की तो बात ही है बेटी। खुश होने की बात है? क्या हाँ, बात है भैया। पिताजी? क्या बात है? मैंने इसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा है जो इस धरती में कभी दोबारा नहीं होगा। मतलब कि लंगड़ा है क्या? चुप कर, लंगड़ा है। और तुझे पता है अरबपति खरबपति है वो। हाँ। और सुन, वो 2-2 करोड़ के तो बर्थडे देता है, वो बर्थडे। अरे तू के भूख हो रही है, मैं भी ऐसी हो गया था, पता है तुझे? अच्छा, हाँ, करोड़ के 2 करोड़ के बर्थडे। 2 करोड़। हाँ, ओह, संभाले अपने आप को। संभाल लो, संभाल भावनाओं लो। में मत बहो। हाँ, ठीक है, आगे बोलिए पिताजी। आगे ये बोल रहा है कि अब मैं इसकी शादी उससे ही करूंगा। बस एक बात का इंतजार हो रहा है, उसकी हाँ का। जैसे ही उसने हाँ की, वैसे ही मैं अपनी बेटी की शादी चट मंगनी पट बेबा। पर पिताजी, मुझे एक बात थोड़ी रास नहीं आई क्या रास कि नहीं वो है? हमसे भी ज्यादा हम लोग तो उसके आगे भिखारी से लगेंगे। भिखारी? हाँ। ना बेटी, भिखारी पंती वाली बातें बंद कर और तू अपनी तरह ये ऐसी बेहुदिया साड़ी इसको पहना। पिताजी, नहीं, ये बेहुदिया नहीं है, अच्छी 10,000 रुपए की साड़ी है ये। और भगवान ही बर्बाद करके मानेगी मुझे। मेरी बात सुन, इसको पहना साड़ी, क्योंकि उसे ऐसी जो पैसे वाली लड़कियां होती हैं जो ये क्या बोलते हैं इसे? पैंट। स्टॉप, वेस्टर्न। क्या? वेस्टर्न। चुप कर, मुझे इंग्लिश नहीं आती।
तो पैंट बुशर्ट पहनने वाली लड़कियों से उसे सख्त नफरत है, इसलिए उसे साड़ी पहनना पसंद। इसको हाँ, साड़ी पिताजी अगर मेरी शादी नहीं हुई होती क्या? तो मैं कर लेती उससे शादी। तेरे सर में डंडा मार दूंगा ले जाते चलो तब अगर हुई दोनों की दोनों, अब तो मेरी शादी होगी बेटी, पैसा ही पैसा होगा। अरे इतना लेट? ड्राइवर कभी होता तो है नहीं, आज क्या हो गया, शायद मर्सिडीज खराब पड़ी होगी। नमस्ते जी बताइए। अरे मैं ये कह रहा था बेटा, दूर रह जाइए प्लीज। हम गरीब आदमी हैं बेटा, नहीं मुझे हमदर्दी है गरीब लोगों से, लेकिन मुझे छूना पसंद नहीं है प्लीज। ऐसी बात करोगे आज? आप क्यों आए हैं, आप बताइए ना। मैं इसलिए आया हूँ, आप मेरे घर चले। आपके घर? चले तो सही, झोपड़ी में? इस गरीब की कुटिया पे जाके तो देखें क्या देखूं? कि उन अमीर महखानों से इस गरीब की कुटिया को भी एक बार सूंघ करके देख लें कि ये कैसी लगती है। अरे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा कि आप लोग पता नहीं किस टाइप का थर्ड क्लास खाना नहीं खाते नहीं हैं। नहीं, तो हमने तुम्हारे लिए बढ़िया खाना रखा है, बढ़िया खाना रखा है? किस खुशी में? मेरी बेटी ने बनाया है। आपकी बेटी ने बनाया? बेटी मेरे लिए? बेटी क्यों? हाँ? मेरे लिए क्यों बनाया है भाई? मैंने बनवाया ताकि बड़े साहब आएंगे वो खाना खाएंगे तुम्हारे हाथ का। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके घर खाना खाने जाऊंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे भी। बेटा उस दिन जब मैं आया था, जब तुम क्या चला रहे थे, वो डंडा सा खड़ा था। हाँ हाँ बताइए। खड़ा था डंडा। हाँ हाँ, वो डंडा नहीं बोलते उसको, मालूम है क्या बोलते? टेरिस्कोप बोलते हैं, उससे दूर से दूर तक का देखती है कि कैसे कैसे हम कुछ भी हो या महिला, देखते हैं। ये कुछ भी हो, हाँ। पर तुम जब यूं खड़े थे ना, हाँ। तो पीछे से हवा निकल रही थी। भाग यहाँ से। नहीं तो इसलिए कह रहा था, बाहर का खाना थोड़ा पाचन क्रिया को ध्वस्त कर देता है, इसलिए पाचन क्रिया को स्वस्थ करने के लिए घर का खाना बड़ा आनंदकारी होता है। इसलिए तो मेरे घर चलो बेटा। वैसे आपने कहा तो ठीक, चलो क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने भी घर का खाना नहीं खाया। आप तो आज खिलाते हैं, तो आ जाओ चलिए। चलो।